ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 10/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज कल्याणकारी शिव बेहद के बाप शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। जब हम राजयोग सीख रहे हैं तो हम प्रजा से कैसे अपना मन लगा सकते हैं। जिससे राजयोग सीख रहे हैं उसी से मन लगना है ना। आज का प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर में बाबा ने कहा, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। बाबा अपनी मुरली में हर एक मनुष्य आत्मा के प्रश्नों का उत्तर जरूर देते हैं। मुरली बहुत ध्यान से सुनिएगा और दिल शिकस्त नहीं, हिम्मत, जो दिल तख्त नशीन बच्चे बनना है तो दिल शिकस्त नहीं होना है। सदा बाबा की याद में रहना है। बाबा ने कहा, नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे मास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। पेपर तो तभी होता है ना जब प्रिपरेशन भला आपकी हो जाए, लेकिन पेपर की जो तारीख होती है तभी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट की पढ़ाई और सब कुछ खत्म कर लिया और फिर एग्जाम उसके अनुसार हो जाएगा। तो यह जो संसार का जो नई दुनिया की रचना होनी है और वो रचता बाप कराएगा तो सबकी कर्मातीत अवस्था होनी है ना। सबको अपने हिसाब किताब से छूटना है। हाँ, तभी तो डेट अनुसार, अब वो डेट तो पता ही नहीं जा सकती। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब ना छूट जाए, तब तक यह चलना ही है। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को होना चाहिए ऊंचा नशा? बेहद के बाप के बच्चों को, अथवा रूहानी बच्चों को, अर्थात हम आत्माओं को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, हम आत्माएं आपस में भाई भाई, विश्व एक परिवार, सर्वात्माएं है ना। ये छोटे छोटे परिवार नहीं बल्कि विश्व एक परिवार। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट ईश्वरीय स्टूडेंट, अर्थात हम आत्माएं। ऐसा नहीं है कि गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते बाबा, आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह तो नाम रूप हो गया। यदि गुजराती, मराठी, बंगाली ऐसे अलग अलग पढ़ाने लग जाए तो वो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही है रूहों को, रूहानी परम शिक्षक और रूहानी जो आत्मा पढ़ने वाली रूह। हाँ, तो तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवान भी है जरूर, परंतु किसको कहा जाता है, भगवान किसको कहा जाता है यह समझते नहीं है। कहते भी है शिव परमात्मा नमः, परमात्मा तो एक ही है। देवात्मा कह सकते हैं, धर्मात्मा कह सकते हैं, पुण्यात्मा कह सकते हैं, लेकिन पुण्य परमात्मा नहीं कह सकते, देव परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्माय नमः। जब मंत्र आदि का उच्चारण होता है तो कहते हैं ना, गणेशाय नमः, गणेश देवताय नमः, लेकिन परमात्माय नमो नमः एक ही है, परे ते परे परम धाम का निवासी। तो इस तरह से भगवान किसको कहा जाता है यह समझते नहीं है।
बाबा कहते परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंचते ऊंच निराकार। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते। हाँ, कृष्ण तो लॉर्ड है, गॉड की रचना है लॉर्ड। हाँ, तो इस तरह से वो कृष्ण नहीं पढ़ाते, ना पढ़ाया था। तुम जानते हो, हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, तो जरूर कोई चीज है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़े ही होती है। अब हम यहाँ बैठे ये वाईफाई के थ्रू आपके पास तक ये शब्द पहुंच रहे हैं, ये तारों के द्वारा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि शब्दों का रूप नहीं हो सकता। भले हम आपको देख नहीं सकते, लेकिन ये शब्द तो आपको छू पा रहे हैं ना, आपको समझ में तो आ रहा है ना, आपके पास तक पहुंच तो रहा है ना। अब ये रेडियो के द्वारा जो एक दूसरे तक, विदेश से लेकर के पूरे विश्व में रेडियो के द्वारा आपके पास तक कोई बात पहुंचती है, तो आप क्या कहेंगे उसे? तो ईश्वर को कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा, तो कोई भी चीज थोड़े ही न्यारी होती है, यह भी तुम अब समझते हो। पहले तो नॉलेज ही नहीं थी, सारी दुनिया में भी कोई नहीं जानते हैं। तुम भी अब अभी जानने लग पड़े हो, बहुत समय से जानते आए हो। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार जान रहे हैं, हर कल्प में जानते हैं। ऐसे भी नहीं कि बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते, यह भी खूबी है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है, नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं, है ना। समझाइश देते, जैसे मम्मा बहुत अच्छे से, बहुत सही रीति और सहज रीति भाषा को कन्वर्ट करके बताती थी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जो नए होते हैं ना, वह भी सुनकर गदगद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी सरल भाषा में, उनकी भाषा में समझाते हैं ना। तो सब गॉडली स्टूडेंट, निराकार बाबा कहते हैं तो सभी के स्टूडेंट ना, तो निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब वह भूल गए हैं। भगवानुवाच इस संगम युग के हैं, लेकिन उसे द्वापर में जाकर के गीता का भगवान कह करके द्वापर में सब कुछ इकट्ठा करके और सब कुछ ऐसे बता दिया, कंफ्यूज हो गए ना। जबकि द्वापर से तो भक्ति शुरू होती है, और जहाँ ला करके कृष्ण को खड़ा कर दिया वहां तो कृष्ण होता ही नहीं है। देवी देवताओं का राज्य तो वहां खत्म ही हो जाता है ना। तो वहां पर ला करके खड़ा कर दिया भगवान, शिव की जगह, संगम युग की जगह द्वापर, और कृष्ण को बना दिया भगवान। जबकि शिव भगवान बाच निराकार शिव परमात्मा संगम पर आकर यह सब हमें बातें सही रीति बताते हैं। हर शास्त्र को, हर एक इवन जो गीत बने हुए हैं, जो गाने बने हुए हैं, उसकी भी बाबा हमें सही रीति बताते हैं कि रियलिटी में उन शब्दों का अर्थ क्या है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं वह सब भूल गए हैं। कब कैसा क्या हुआ वह नॉलेज नहीं थी। अभी तुम बच्चे जानते हो, ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है। होते ना लौकिक जीवन में जिनके बाप टीचर होते हैं, उसी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। तो दूसरी सब्जेक्ट के लिए फिर उसे ऐसा नहीं है अपने पिता को टीचर ही समझ बैठ के पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट वो दूसरे किसी टीचर से पढ़ेगा ना, तो दूसरा पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है, यह वंडरफुल है ना। हाँ, बेहद का बाप हम सब बच्चों का बाप भी है और टीचर भी है और सतगुरु भी है, सत मार्ग सदगति कराने वाला और सचखंड की रचना कराने वाला रचता बाप। तो इस तरह से सब बच्चों का टीचर है। वंडरफुल बात है ना। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं।
श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते, उस छोटे बच्चे को, उस प्रिंस को बाबा कह नहीं सकते, कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं कह सकते। क्योंकि उनका तो स्वयं परमात्मा गुरु टीचर है ना, तो वो तो गुरुओं का गुरु एक ही बाप है। यह तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं। जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है, कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं हैं जो बच्चे बैठे हों और समझें परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ा रहे हैं। परम धाम का रहने वाला स्वीट साइलेंस जो हमारी दुनिया है, शांति धाम का निवासी। हम आत्माएं भी शांत स्वरूप, बाबा शांति का सागर। तो ऐसे परम धाम का निवासी हमें इस पराए देश में आकर, पराए तन में आकर और पराई दुनिया में आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। स्वयं भगवान जिसकी तलाश में अभी भी लोग भटक रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की चाहत में, ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर को अपना बनाने के लिए, ईश्वर से दुखों को खत्म करने के लिए ढूंढ रहे हैं। और उस ईश्वर ने हमें आकर चुना, सिर्फ चुना ही नहीं, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा कहा। विशेष आत्मा, भाग्यशाली आत्मा, भाग्य विधाता के बच्चे हम बने और वह हमें आकर के पढ़ा रहा है और हमारा और उससे संबंध है। प्रैक्टिकल में सम्मुख होकर के वो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कितना ना खुशी का नशा, बिल्कुल ये शिवरिंग हो जाए बॉडी में, रोमांच खड़े हो जाए बॉडी में। ऐसा बाबा हमारा मीठा मीठा है। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि बच्चे बैठे हों और समझो परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। यह प्रजा योग नहीं है, यह है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए और इस राजयोग से, इस याद से ही राजराजेश्वरी बनते हैं ना, तो पारा चढ़ा रहना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। अब वो ज्ञान का सागर तो है, लेकिन वो उस ज्ञान को अपने में रख करके भी तो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें तो जन्म मरण में आना नहीं है। हाँ, उन्हें तो इस संसार में कर्मों के खेल में आना नहीं है। तो फिर वो ज्ञान जिनको चाहिए, जो कर्म गति में आते हैं, जो यहाँ दुर्गति को पाते हैं, तो वो ज्ञान उनकी दुर्गति को सदगति में बदलने और जो सतयुगी दुनिया में जाने के लिए वो ज्ञान की नॉलेज का स्वरूप बन करके फिर उन्हें यह ज्ञान प्रालब्धि प्राप्ति के रूप में मिलता है ना। तो अब बाबा ये ज्ञान रख करके करेंगे भी क्या, है ना। तो उन्हें तो यह दाता भी कहते हैं ना। बाबा कहते हैं इस तरह से, बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण के 84 जन्म का हो व ब्रह्मा के 84 जन्म का हो, बात एक ही है।
ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा का रात गाया हुआ है ना, तो आधा कल्प ब्रह्मा का जो चलता है दिन और फिर आधा ब्रह्मा की रात। तो कृष्ण का कहो या ब्रह्मा का कहो, यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए, है ना, बाप के साथ में लवलीन होना है, उस सागर में, उस स्नेह के सागर में डूबते जाना है। बिल्कुल अथाह नहीं है, नीचे तक डूबते 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 ही जाना है अंदर तक, तभी तो रत्नों की प्राप्ति होगी ना। उसके प्यार में लवलीन हो जाना है, उसके साथ कंबाइंड हो जाना है, निरंतर अपने ऊपर वो शक्तियों को अनुभव करना है, वो रंग बिरंगी किरणों को अपने ऊपर सदैव वर्षा के रूप में महसूस करना है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, है ना। तो हम अकेले नहीं, हम शिव शक्तियां हैं, दो हैं हम, एक नहीं है। इस तरह से बाबा कहते हैं कि ऐसे थोड़े ही कि जो परम पिता परमात्मा, बाबा कहते हैं हम बच्चों का बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण तो हो ना सके, ऐसे थोड़े ही कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। हाँ, तो देखिए कृष्ण के शरीर का ये आत्मा है ना ब्रह्मा बाबा, तो ऐसे थोड़े ही आएगा पढ़ाने के लिए। बाबा कहते हैं सर जो ताज वगैरह है सब उतार कर आया होगा ना, तो अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। तो बस बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, यह फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं, कहते भी हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया यह समझते नहीं हैं। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। तो हम आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं वो मास्टर दुख हरता मास्टर सुख करता है ना, मास्टर भगवान, क्योंकि हम निमित्त बन बाबा के बच्चे रूहानी सेना इस स्वर्ग का रास्ता भटके हुए सोए हुए आत्माओं को, अज्ञानी आत्माओं को बताते हैं। तो बाबा हमें मास्टर, पिता के बगल में बच्चे के नाम के आगे मास्टर लगा रहता है ना, तो मास्टर ज्ञान के सागर सुख करता दुख हरता। कृष्ण के लिए यह कभी नहीं कहेंगे, है वो तो देवता है तो उसके लिए कहेंगे ही नहीं। सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। अब सतयुग भी यहाँ और यहाँ ही नर्क, तो फिर सतयुग और ये इकट्ठा ही हो जाए, तो फिर बस आने की आवश्यकता ही नहीं है। हूबहू यही पेड़ वहां शिफ्ट हो जाए यही नरक का, तो फिर क्या फायदा, फिर दुनिया नई पुरानी तो होगी ही नहीं, है ना। इस तरह से बाबा कहते सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। बाबा कहते तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया। जो बीता है, जो आने वाला है वो बीता हुआ कल है। पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट। तो वह फिर अभी प्रेजेंट होना है, अभी प्रेजेंट होना है। बाबा कहते हैं इस तरह से भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत। भक्ति में हम मांगा करते हैं, लेकिन ज्ञान में आकर के हम मांगते नहीं हैं, हम अपना हक प्राप्त करते हैं। वर्षे के मालिकाना हकदार हम वारिस बच्चे हैं। तो हम तो सिर्फ, और वो भी मांगते किससे हैं भक्ति काल में, जो हमारे आधार हैं, अनुज हैं। अनुज से थोड़े ना मिलता है। देवी जो हमारे जड़ चित्र हैं उनको ही हम शुरू कर देते हैं, जिसमें चैतन्य होता ही नहीं कुछ, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत, पढ़ाने वाले से प्रीत,
कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। यह बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, यह हमारे बच्चे हैं, यह भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो आदि में ड्रामा में आते हैं आत्माएं, वही 84 में आती हैं। कोई का एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो। यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती आदि देव आदि देवी। आदि माना शुरुआत में सबसे पहला जन्म है ना उनका। तो सतयुग के राजा रानी महाराजा महारानी है ना, सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस तो ब्रह्मा सरस्वती आदि देव आदि देवी। पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं। वह है सर्वात्माओं का बीज, बाकी सब हैं पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे कोई कर ना सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाने लिए पढ़ा रहे हैं। यह है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया। बरोबर 84 जन्म लिए हैं। बाप तो ट्रुथ है, वह सत्य ही बताएंगे। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। अब गॉड इज वन और गॉड इज ट्रुथ तो कौन सा ट्रुथ जानते हैं, है ना? ये आत्माओं का ट्रुथ, आदि मध्य अंत का ट्रुथ, गति दुर्गति सदगति का ट्रुथ, कैसे नर से नारायण मनुष्य से देवता बनने का ट्रुथ और कोई नहीं जानता। राजयोग का ट्रुथ, 84 का चक्र, हम आत्माएं कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बनते और कैसे हमें ये दिव्य दृष्टि मिलती, इसका ट्रुथ। तो यह सब ट्रुथ सिर्फ और सिर्फ बाप, और सचखंड और झूठखंड यह भी सच बाबा जानते हैं। तो गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ और सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़े ही सीखेंगे। बाबा कहते तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। अभी तो एक दो को दुख देते रहते ना रावण राज्य में, तो कांटों से फूल बनते हैं जब फिर सिर्फ और सिर्फ सुख देते हैं, खुशबू देते हैं। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं यह भी अब तुम समझ रहे हो। यह है छीछी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नरकवासी हुए हैं। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते आए हैं। घड़ी घड़ी यह याद करना है और नॉलेज समझानी है। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुग की राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापन होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। देखिए दूरंदेशी कहा है ना, दूर देश का रहने वाला आता है हमें पावन बनाने के लिए। इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है संगम युग पर। तो इस तरह से कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। फिर नरक पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। बाबा कहते हैं कल्प कल्प विनाश होता ही है। नई सो पुरानी
पुरानी सुनाई होती है, हर एक चीज होती है। हम तो इस तरह से बाबा कहते हैं यह तो जरूर होगा, नई को स्वर्ग पुरानी को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है ना। पूरा बाबा कहते हैं ना कि जास्ती जन्म और जास्ती मृत्यु होनी है, तो जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु भी होते, तो मनुष्य की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे। अभी तुम बच्चों को यह खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्य को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। अगले पल ही इस ज्ञान को पीछे छोड़ आगे जो चल रहा है संसार, बेमतलब का संसार, उसमें ही ये भौतिक सुख सुविधा में ही लग जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ज्ञान अच्छा लगता है लेकिन बुद्धि में नहीं बैठता, रियलिटी नहीं समझते ना, सच को मानने तैयार ही नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि में है नर्क के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवता होकर गए हैं, यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, अभी अपने को देवता धर्म की कहलाते नहीं है, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम यह देवी देवता बन रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम आत्मा कहती सुनती और पढ़ रही है। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे, कर्मेंद्रियां तो बाबा को भी चाहिए, बिना कर्मेंद्रियों के वो आत्मा परम आत्मा कैसे हम आत्माओं को पढ़ा सकती है, जबकि हमने तो तन को धारण किया है, तो उसे भी तन का धारण करना पड़ेगा, अवतरण तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो फिर पढ़ाए। बाबा कहते फिर तुमको पढ़ाऊं कैसे, आत्माओं को ही पढ़ाते हैं क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है, गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही नीचे फिर नीचे उतरते हैं, फिर बुद्धि वृद्धि भी हो जाती है। अभी तुम्हारी वृद्धि जो अभी बाबा कहते हैं कि जब हम नीचे उतरते हैं तो फिर वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में 84 का चक्र लगाकर आए हैं। अनेक बार यह पाठ बजाया है, इस पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता है। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों ना हम छूटें, हाँ? तो परंतु यह तो हो ना सके। बाबा कहते हैं, गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, जबकि यह सत्य नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जन्म मृत्यु में तो आते ही हैं, मोक्ष तो किसी को मिलता ही नहीं। बाबा कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर भारत में ही हैं और कोई खंड में इतने नहीं है। ढेर के ढेर मत है, ढेर की ढेर मत है, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते, कोई क्या। इसमें बाबा कहते हैं इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर जो हमको पढ़ाने वाले हैं ना, तो स्पिरिचुअल फादर हम आत्माओं का बाप, रूहानी बाबा, रूहों से बात करते हैं। सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, व अमर कथा सुनाते हैं, और अमरपुरी का हमें राज्य भी देते हैं। नर से नारायण बनाते हैं, फिर कौड़ी मिसल बन जाते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो? बाबा कहते हैं यह दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे? क्यों नहीं, इनको सफल करना चाहिए।
जो आप समझते हैं कि ये 3 पीढ़ी के हमारे बच्चे खा लेंगे, जिनके पास बहुत जास्ती स्थूल धन है, तो वो बाबा कहते हैं आगे लड़ाई आदि लगेगी, सुनामी आएंगे, चारों तरफ से प्रकृति के नज़ारे जब आएंगे, तो उस समय वो जो आपके पास में करोड़ों रखा हुआ है, जब आप नहीं रहेंगे, दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं बचेंगे, तो फिर कैसे, वो कौन खाएगा? तो क्यों ना उसे ऐसे सफल कार्यों में लगाया जाए, धनी के नाम पर खर्च किया जाए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से लड़ाई झगड़े लगेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। कौन बैठ खाएंगे लाखों करोड़ों? क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन जाते हैं, है ना। आप सेंटर्स खोल सकते हैं। यदि आप ज्ञान में नहीं चल सकते तो अपने धन को ऐसे कार्यों में लगाएं ताकि आपको वो आगे जाके ट्रांसफर हो जाए, है ना, बर्बाद ना हो। सो भी यह कंबाइंड है हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक दिखाते हैं ना। तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उसमें बहुत सुख है, नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठे समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए हैं, यह चोला पतित है, यह तन रूपी चोला पतित है। आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं, वह है ही ट्रुथ। सतयुग है ही वॉइसलेस वर्ड, राइटिस दुनिया। फिर रावण अनराइटिस बनाते हैं, यह है ही झूठ खंड, ये पूरा संसार ही झूठ खंड है। रावण का वसाया हुआ, गाते भी है झूठी माया, झूठी खाया, झूठा सब संसार। अब कौन सा संसार? यह सारा पुराना संसार झूठा है, ये विकारी तन है। तो इस तरह से दुनिया, बाबा कहते हैं जो यह पूरा संसार ही झूठा है। सतयुग में संसार, सच्चा संसार था जिसमें सार था। दुनिया एक ही है, इस तरह से जिसमें एक मत, एक धर्म, एक कहना चाहिए राज्य, विश्व एक, मत एक। रावण राज्य में आकर एक के आगे आ लगा और आ लगने से अनेक हुआ और तो नेकता खत्म हो गई। जब तक हम नेक थे तब तक हम एक थे, जब हम अनेक हुए तब हम दुखी हुए, मत से मतांतर हुए। तो इस तरह से नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया। बाबा कहते दुनिया एक ही थी, एक चांद एक सितारे। अभी तो चांद सितारों को भी टुकड़ों में कर दिया ना, तो 2 दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया होती है। नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता है, नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है। जब वह काम चिता पर बैठ वाम मार्ग में गिर काले हो जाते हैं तो फिर श्याम, और वापस फिर सुंदर 16 कलाओं में संपूर्ण निपुण सतयुग का प्रिंस जब रहता है तो सुंदर। तो श्याम सुंदर नाम दिया है कृष्ण को, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं।
तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। बाप को याद करना चाहिए, याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग स्वीकार कीजिए। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा है, हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। दूसरा बाबा ने कहा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान बाबा ने दिया, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भाव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त रहो। अब ये प्रकृति और पावन की बात जो बाबा कह रहे हैं, उसका अर्थ है प्रकृति अर्थात शरीर, और शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। तो ये शरीर अलग, आत्मा अलग, ये विनाशी तन है और आत्मा अविनाशी है। और जब हमें सतयुग में इस पतित ज्योति को, इस पुराने तन को, इस सड़े तन को भी छोड़ जब पावन तन मिलेगा, वाया शांति धाम हमें वापस आना है, तो इसके लिए आपको इससे भी अभी ही वो प्रैक्टिस करनी है, तन से न्यारा। हम इस जब पावन तन मिलेगा तो इससे भी तो हमें छूटना होगा, तो इससे भी मोह छुड़ा करके अपने आप को सिर्फ आत्मा समझ ही रहना है। हर कर्म आत्मा समझ करना है। ओम शांति, ओम शांति।